वेलकम बैक फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल इकॉन इनसाइट्स पे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूपीएससी सीएसई 2023 प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको। अभी आप लोगों ने फाइनेंशियल मार्केट खत्म किया है। फाइनेंशियल मार्केट के बहुत सारे लेक्चर्स पार्ट ऑलमोस्ट 5 पार्ट्स में उसे हमने कवर अप किया है और वहां से रिलेटेड क्या क्वेश्चन यूपीएससी सीएसई में बन सकता है उसको भी देख लेते हैं। तो आज मैं जो एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेकर उपस्थित हुआ हूं वो ये क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं 2023 में पूछा गया है। कंसीडर द फॉलोइंग मार्केट्स: गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट, कॉल मनी मार्केट, ट्रेजरी बिल मार्केट, स्टॉक मार्केट। हाउ मेनी ऑफ द above आर इंक्लूडेड इन कैपिटल मार्केट? ओनली वन, ओनली टू, ओनली थ्री, ऑल फोर। तो आप लोगों ने पूरा फाइनेंशियल मार्केट पढ़ा और फाइनेंशियल मार्केट को हमने बताया था, मैं रिकॉल करवा दूं आपको कि जो पूरा हमारा फाइनेंशियल मार्केट था ये 2 पार्ट में डिवाइड था। कौन से 2 पार्ट? एक था मनी मार्केट और दूसरा था कैपिटल मार्केट। इस कैपिटल मार्केट को फर्दर हमने प्राइमरी मार्केट, प्राइमरी और सेकेंडरी में डिवाइड किया था। ठीक है, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट वो बाजार था जहां पर न्यू इश्यूज आ रहे थे, नई सिक्योरिटीज को इशू किया जा रहा था जैसे आईपीओ एफपीओ के जरिए। और सेकेंडरी मार्केट वो था जहां पर एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज को ट्रेड किया जा रहा था। तो जो सेकेंडरी मार्केट है यहीं पर हमने स्टॉक मार्केट की चर्चा की थी। ठीक है, स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट लाइक बीएसई, एनएसई, है ना, ये सब आते हैं कैपिटल मार्केट में सेकेंडरी के अंतर्गत। वहीं पर हमने मनी मार्केट के अंतर्गत कई सारे इंस्ट्रूमेंट डिस्कस किए थे जिसमें हम लोगों ने कैश मैनेजमेंट बिल, ट्रेजरी बिल्स, इसके अलावा कॉमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, कॉल मनी वगैरह डिस्कस किया था। ठीक है, सेकेंडरी कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट में ही आगे चल करके हम लोगों ने और डिस्कस किया था कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो उसमें हमने डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की भी बात की थी। ठीक है, इसके अलावा शेयर्स की बात हमने की थी, इसके अलावा डिबेंचर्स की बात हमने की थी। ठीक है, म्यूचुअल फंड्स की बात की थी, डेरिवेटिव्स की बात की थी। ठीक है, ये सारा डिस्कशन हमने किया था। तो अगर ये डिस्कशन आपने पूरा देखा है, आपने सारे वीडियोस देखे हैं, तो आप क्लियरली कह सकते हैं कि गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट और स्टॉक मार्केट ये दोनों कैपिटल मार्केट के अंतर्गत आते हैं। बाकी जो कॉल मनी मार्केट है और ट्रेजरी बिल है ये दोनों, ये जो है मनी मार्केट के अंतर्गत आते हैं। तो हाउ मेनी ऑफ द अबव आर इंक्लूडेड इन कैपिटल मार्केट? ओनली 2। बी इज द राइट ऑप्शन। ओनली 2, यानी गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट और स्टॉक मार्केट, दे आर द पार्ट ऑफ कैपिटल मार्केट एंड अदर 2 आर द पार्ट ऑफ मनी मार्केट। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यहीं पर हमारे पास एक दूसरा क्वेश्चन भी है 2023 में। कंसीडर द इन्वेस्टमेंट्स इन द फॉलोइंग एसेट्स: brand recognition, inventory, intellectual property, mailing list of clients. How many of the above are considered intangible investment? Intangible means which cannot be touched, जिसे हम छू नहीं सकते। ठीक है, तो ब्रांड रिकॉग्निशन, ब्रांड को क्या छुआ जा सकता है? नहीं छुआ जा सकता। ठीक है, तो इंटेंजिबल होगा। इन्वेंट्री क्या छुई जा सकती है? बिल्कुल, हम उसे टच कर सकते हैं। इन्वेंट्री में क्या होता है? फिनिश्ड गुड्स होते हैं जो विच आर रेडी टू सेल, जो बेचने के लिए तैयार है, रॉ मटेरियल्स। ठीक है, ये सब इन्वेंट्री में आते हैं, तो दे कैन बी टच्ड, तो ये टेंजिबल हुआ। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अगेन इंटेंजिबल, मैं ऐसे लिख दूं, अगेन इंटेंजिबल। और मेलिंग लिस्ट ऑफ क्लाइंट्स अगेन इंटेंजिबल। ठीक है, तो हाउ मेनी ऑफ द अबव आर कंसीडर्ड इनटेंजिबल इन्वेस्टमेंट? ओनली वन। ओनली वन तो बात करेंगे तो वो टेंजिबल हो जाएगा। ओनली 2 नहीं, ओनली 3 यस, सी इज द राइट ऑप्शन, ओनली 3, राइट। सो ये है आपका 2023। तो ये दोनों क्वेश्चंस आपने देखे, दोनों में आपको समझ में आ गया होगा। यहां पर भी हमने डिटेल में डिस्कस किया। एक छोटी सी बात आपको यहां पर मैं और बताना चाहता हूं
अभी थोड़ा सा ध्यान देंगे सभी लोग। हम लोगों ने फाइनेंशियल मार्केट में डिस्कशन किया हुआ था, फाइनेंशियल मार्केट में हमने डिस्कस किया था, फाइनेंशियल मार्केट में हमने डिस्कस किया था कि हम फाइनेंशियल मार्केट को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। लेकिन ध्यान रखिएगा, एक तीसरा मार्केट भी होता है जिसे हम लोग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट कहते हैं। ठीक है, मनी मार्केट रेगुलेट करता है आरबीआई, कैपिटल मार्केट रेगुलेट करता है सेबी। ठीक है, लेकिन इनके बीच एक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट भी होता है, इसे गिल्ट एज्ड मार्केट भी कहा जाता है। ठीक है, अब ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट जो होता है ना, इसमें कुछ चीजें शामिल हैं, जैसे ट्रेजरी बिल्स हैं, कैश मैनेजमेंट बिल है, ट्रेजरी बिल्स, कैश मैनेजमेंट बिल, इसके अलावा डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और स्टेट डेवलपमेंट लोन्स भी इसमें आते हैं। ठीक है, एसडीएल, स्टेट गवर्नमेंट जो सिक्योरिटीज जारी करती है, दैट इज स्टेट डेवलपमेंट लोन। डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, दे आर जनरली इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ट्रेजरी बिल, कैश मैनेजमेंट बिल्स, दे आर जनरली इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट को कोई लोन चाहिए तो वो स्टेट डेवलपमेंट लोन एसडीएल के नाम से सिक्योरिटीज जारी करता है। इस पूरे गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट को या गिल्ट एज मार्केट को, बहुत बार पूछता है कि गिल्ट एज मार्केट किसे कहा जाता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का जो मार्केट होता है वही गिल्ट एज मार्केट होता है। अब पूछ रहा है कि इस पूरे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट को कौन रेगुलेट करता है, तो ध्यान रखिएगा, इसे रेगुलेट करता है आरबीआई। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गई होंगी चीजें। सेशन को एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में आते हैं तो आगे की चर्चा करेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड टाइम।